है मुझे। उस टाइम सोचना चाहिए। अब अदर कास्ट कहाँ से आ गए? जब शादी किया तब क्यों नहीं? मंदिर में हमसे शादी किया, फोटो है मेरे पास। हाँ, मंदिर में शादी किया और उसके बाद गोरखपुर रखा मेरे को रूम में। अब कह रहा है कि तुम अदर कास्ट की हो, मेरे फैमिली तुमको नहीं माना, एक्सेप्ट करेंगे, हम नहीं रख सकते हैं तुमको। बिहार के सिवान में एक प्रेमिका अपने प्रेमी को ढूंढते हुए प्रेमी के घर पहुंच गई, जहां उसका हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मांग में सिंदूर लगाए और भूखे प्यासे अपने प्रेमी का इंतजार कर रही प्रेमिका ने जमकर बवाल काटा। प्रेमी ने मंदिर में शादी करने के बावजूद प्रेमिका को घर में रखने से इनकार कर दिया। प्रेमिका को देख प्रेमी के परिवार ने घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। प्रेमिका ने प्रेमी के परिजनों पर 10 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप लगाया है। प्रेमिका ने कहा कि जान दे देंगे लेकिन इसी घर में रहेंगे। प्रेमी और प्रेमिका दोनों सिवान जिले के ही रहने वाले हैं। ये मामला सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के हरनाथपुर गांव का है और प्रेमी मैरवा के हरनाथपुर गांव के धर्मेंद्र यादव का पुत्र विशाल यादव और प्रेमिका गुठनी के जमुआओ गांव के तारकेश्वर गोड़ की पुत्री काजल कुमारी है। काजल ने बताया कि पिछले 4 साल से मोबाइल पर बात करने के दरमियान धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए और उसी दरमियान दोनों में प्यार का परवान चढ़ा और फिर दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे और कुछ महीने पहले ही भगवान को साक्षी मानते हुए मंदिर में शादी रचाई थी। काजल ने आगे बताया कि मैं हरियाणा में रहकर जॉब करती थी। उस वक्त मैं अपने प्रेमी का सारा खर्च भी उठाती थी, लेकिन उन्होंने मेरा जॉब छुड़वा दिया और मुझे गोरखपुर ले आए, जहां हम दोनों मिलकर किराए के रूम में रहते थे। काजल ने बताया कि कुछ दिन पहले ही वो घर आया और हमसे बातचीत करना बंद कर दिया। उसके बाद गोरखपुर से चलकर सीधे अपने प्रेमी के घर पहुंचे हैं, जहां घर पहुंचने पर प्रेमी ने उसको रखने से इनकार कर दिया। घर के सभी लोग दरवाजे को अंदर से बंद कर लिए हैं। वही काजल कह रही है कि जान दे देंगे लेकिन इसी घर में रहेंगे। मामला यही है कि विशाल यादव मेरे पति है, धर्मेंद्र यादव मेरे ससुर है, कमलेश देवी मेरी सास माँ है और मैं हरियाणा में रहती थी, जॉब करती थी और 4 साल से ये मेरे साथ रिलेशन में था और मतलब मेरे फैमिली की जो कुछ भी होता था, मतलब मेरे भाई को फोन करके उल्टा सीधा बोलता रहता था, गाली वाली देता रहता था। फिर मुझे अपने बातों में जो भी करके लाया, बोला क्या हम तुमसे शादी करेंगे। खुद गया हरियाणा से मुझे लेकर आया और गोरखपुर रखा मंदिर में। हाँ, मंदिर में हमसे शादी किया, फोटो है मेरे पास। हाँ, मंदिर में शादी किया और उसके बाद गोरखपुर रखा मेरे को रूम में। आप चाहे लो तो वहाँ का सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हैं। 2 मंथ मुझे वहाँ पे रखा है। फिलहाल मैं वहीं से आई हूँ, गोरखपुर से ही। अब कह रहा है कि तुम अदर कास्ट की हो, मेरे फैमिली तुमको नहीं माना, एक्सेप्ट करेंगे, हम नहीं रख सकते हैं तुमको। लड़का किसका है यह? कौन वो? हाँ, धर्मेंद्र यादव का लड़का है, सरपंच जी का। हाँ, सरपंच जी का लड़का है। हाँ। और ये बोलता है ना कि उनके पिता ये बोले थे, कह रहे थे कि तुमको तभी अपनाएंगे। 10 लाख रुपया की डिमांड की है और मैं 5 लाख रुपया तक भी दी हूँ और बोल रहे हैं पैसा भी दिए 5 लाख रुपया। हाँ, जाति सूचक लोग मतलब गाली गलौजा ये कर रहे हैं जो भी कुछ होता है और धमका रहे हैं मुझे, कह रहे हैं कि तुम मुझे पैसा पूरा देती हो तब तुमको इस घर में रहेंगे, नहीं तो नहीं रखने देंगे। और गाली गलौजा पूरा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं तो तुमको भी नहीं रखेंगे और ना ही अपने बेटा को तुम्हारे पास भेजेंगे। तो ऐसे कैसे हो सकता है? जो आपका पति है अभी वो कहाँ है? अभी तो कल से फोन उसका ऑफ है, फोन नहीं उठा रहा है और यहाँ पे आए उनके घर, ये उनका घर है तो यहाँ पे अंदर बंद है, अंदर ही होगा। और विवेक, ये आपका ससुराल है? हाँ, मेरा ससुराल है, बाहर नहीं निकल रहा है। अभी ससुराल वाले आपको अंदर जाने दे रहे हैं कि नहीं? मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं ससुराल वाले, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कट जाए, मर जाए, जिंदा रहे, कैसे भी रहे, मुझे इस घर में रहना है। इसी घर में रहना है आपको? मुझे इसी घर में रहना है। मैं कहाँ की बच्ची हूँ? मेरे पास न जॉब है, मेरा न फैमिली है, न कुछ बच्चा, तो मैं कहाँ जाऊंगी? अब इज्जत इसको दिख रहा है, पहले इज्जत नहीं दिख रहा था। जब रिलेशनशिप में आया, शादी किया, वहाँ पे रखा, तब इसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहा है। अब इसको अचानक लग गया कि हाँ, मेरे फैमिली तुमको नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, तो ऐसे तो नहीं हो सकता है। मुझे प्लीज इसके घर में रहना है, इसी घर में रहना है, कैसे भी रखे हम। हाँ। पति का नाम? पति का नाम विशाल यादव है। विशाल यादव है। हाँ। और इनके भैया हैं विवेक यादव, जो मुझे फोन करके पहले तो वही बोले, उसी के थ्रू हम वहाँ पे आए थे, वही मतलब रखवाएं। अब कह रहे हैं कि हम इस मैटर में नहीं आना चाहते हैं, मुझे इस मैटर में तुम मत लाना, हम कुछ नहीं जानते हैं। जबकि यही सब किए थे, यही लाए थे, वहाँ पे रहते भी थे साथ में। और भी बता रहे हैं, मतलब उस रूम में अदर 2 भी लड़की को और रखते थे। और वहाँ पे जो दोनों लड़की है, एक इनकी गर्लफ्रेंड थी रजनी गिरी उसका नाम था, इनकी गर्लफ्रेंड है विवेक यादव की। और उसका एक भी और रूम था, बट एक ही रूम में खाते बनाते सब करते थे, सब कुछ करते थे। मैं भी उसी रूम में रहती थी। बट उसके बाद ये हुआ कि
अब ये ड्रामा बतिया रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते, हम वहाँ पे थे ही नहीं। हम बोले आप कुछ नहीं जानते तो आइए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा चेक कराइए ना, आप यहाँ पे थे कि नहीं थे। बहुत ड्रामा बतिया रहे हैं लोग और गाली गलौज सब कोई दे रहा है। इनकी मौसी की लड़का है कोई पंकज यादव कोई है जिसका घर गिडेरिया है और मुझे फोन करके धमका रहा था, गाली गलौज सब कुछ दिया है और उल्टा सीधा बोल रहा था। इसका कोई दोस्त है ये भी विशाल मेरे पति, वो भी मुझे गाली दे रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।